हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कल हमारा इकोनॉमिक्स का एग्ज़ाम है एंड आई होप आप सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी होगी। नहीं भी हुई है तो आप जैसे जितनी कर ली, यू हैव टू गो विद दिस प्रिपरेशन एंड गिव द एग्जाम। फ्यू जनरल पॉइंट्स आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट द एग्जाम इन जनरल। मैक्रो इकोनॉमिक्स डायग्राम जब आता हो तो बनाना है अननेसेसरली। अगर क्वेश्चन में नहीं मांगा गया और आपने डायग्राम बना दिया और वो गलत हो गया तो मार्क्स कट जाएंगे। डायग्राम जब भी ड्रॉ कर रहे हैं कि चाहे किसी भी चैप्टर का एफ आर बी ओ पी ए डी एस, तो आप उसे एक्सप्लेनेशन उस डायग्राम की ज़रूर करेंगे कि द डी डी इज़ द डिमांड कर्व, एस एस इज़ द सप्लाई कर्व, दिस इज़ द ओ आर इज़ द एक्सचेंज रेट। ऐसे करके हम उसको एक्सप्लेन ज़रूर करेंगे। मैक्रो इकोनॉमिक्स में हेडिंग्स में आंसर मत लिखना। मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो हमारे न्यूमेरिकल्स आते हैं, उन न्यूमेरिकल्स में नेशनल इनकम का जो न्यूमेरिकल होता है उसको अकाउंटिंग की तरह सॉल्व करना। एक ही लाइन में मत लिख देना कि नेशनल इनकम इज इक्वल टू पी एफ सी ई प्लस जी एफ सी ई। अलग लाइन्स में पी एफ सी ई, फिर पी एफ सी की जो वैल्यू है वो सामने लिखो, फिर नेक्स्ट लाइन में प्लस जी एफ सी, जी एफ सी की जो वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में वो लिखो। शॉर्ट फॉर्म्स हम इसमें यूज़ कर सकते हैं, पूरी फुल फॉर्म गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऐसे लिखने की ज़रूरत नहीं है। नेशनल इनकम का अगर हम ऐसे प्रेजेंटेशन करेंगे तो इससे दो फायदे होंगे कि अगर हमारी एक तो मिस्टेक इसमें होने के चांसेस कम हो जाते हैं, दूसरा बीच में कोई मिस्टेक भी हो गई और बाकी पूरा फॉर्मेट वगैरह सब सही है, बाकी वैल्यू सही है, तो उसके हमें मार्क्स मिल जाते हैं इजीली। तो इसलिए हमेशा इस वाले फॉर्मेट में आंसर करना। थर्ड इज़ कि हम कभी भी न्यूमेरिकल से स्टार्ट मत करना पेपर, क्योंकि अगर न्यूमेरिकल गलत हो गया तो स्टार्टिंग में ही एक बैड इंप्रेशन दे देगा टीचर को कि ये पेपर इसको नहीं आता है। तो न्यूमेरिकल से स्टार्ट मत करना। और न्यूमेरिकल तभी अटेम्प्ट करना, अगर जैसे कई बार चॉइस होती है न्यूमेरिकल और थ्योरेटिकल क्वेश्चन में, तो न्यूमेरिकल तभी अटेम्प्ट करना जब न्यूमेरिकल में 100% श्योर हो, क्योंकि न्यूमेरिकल गलत हो जाएगा तो उसमें बहुत मार्क्स कट जाएंगे। थ्योरी वाला गलत होगा तो थोड़े मार्क्स तो मिल ही जाते हैं, हाफ या 1 मार्क्स ही कटता है। 3 या 4 में से अगर 4 मार्क्स का है थ्योरी और न्यूमेरिकल, तो थ्योरी में अगर आपका थोड़ा गलत भी हो गया तो 2.5 3 मिलेगा। लेकिन न्यूमेरिकल में अगर कुछ एक भी मिस्टेक हो गई तो उसमें ज़्यादा मार्क्स हमारे कट जाते हैं। तो थ्योरी और न्यूमेरिकल में वो चूज़ करना जिसमें आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो। तीसरी एक जनरल टिप कि नेशनल इनकम के क्वेश्चंस में कई बार आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स इज इंक्लूडेड एंड विच इज़ नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। तो उसमें अगर आपको रीज़न नहीं समझ आ रहा तो एक जनरल रीज़न होता है कि जो भी आइटम्स इंक्लूडेड होती हैं अगर आप उसमें लिख दो कि इट लीड्स टू इंक्रीज इन फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, और नॉट इंक्लूडेड में आप लिख दो कि इट डज नॉट लीड टू इंक्रीज इन फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, तो वो 95% आंसर्स में फिट हो जाते हैं। 95% आंसर्स में ये वाली टिप, ये वाला हमारा आंसर फिट हो जाता है। तो अगर आपको समझ नहीं आ रहा बट आपको ये पता है कि इंक्लूड होगा या नहीं होगा, बट रीज़न नहीं समझ आ रहा, तो आप ये पर्टिकुलर चीज़ लिख सकते हो। सेकेंड, हमारा एक केस बेस्ड क्वेश्चन आएगा आईईडी में भी और मैक्रो इकोनॉमिक्स में भी। आईईडी और मैक्रो इकोनॉमिक्स के जो केस बेस्ड क्वेश्चन होगा उसमें कम से कम एक पार्ट ऐसा होगा जो केस स्टडी से गिवन होगा। थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, थोड़ा मोल्ड करना हो सकता है, बट केस स्टडी ध्यान से पढ़ना और उसमें से वो एक पार्ट अटेम्प्ट करना। और जो दूसरा पार्ट जनरली होता है वो आपकी नॉलेज पर होता है, वो मतलब बुक की नॉलेज पर होता है, तो उसके हिसाब से वो अटेम्प्ट करना। थर्ड इज न्यूमेरिकल्स हमारे गवर्नमेंट बजट के भी इंपॉर्टेंट है, बीओपी के भी थोड़े बहुत आ जाते हैं कि चेंज क्या हुआ है इनविजिबल ट्रेड में, एक्सपोर्ट्स कितने हैं, इम्पोर्ट्स कितने हैं, बैलेंस क्या है, करंट अकाउंट, ट्रेड सरप्लस, ये सब इस पे क्वेश्चन आ जाते हैं। बीओपी में और एफईआर में एक पर्टिकुलर टाइप का क्वेश्चंस आते हैं कि एक्सेस डिमांड है या एक्सेस सप्लाई है, जिसमें डायग्राम में बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, तो वो पर्टिकुलर टॉपिक आप अच्छे से करके जाना है, एक्सेस डिमांड एंड एक्सेस सप्लाई का। क्वेश्चंस बहुत सारे यूजुअली रिपीटेड होते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स में बेसिकली आपको ए बी सी डी वे में अपना आंसर लिखना है। अजम्पशन लिखिए या बेसिक लिखिए पहले, फिर कॉन्सेप्ट पे आइए, फिर डायग्राम या फिर एग्जाम्पल के थ्रू उस चीज़ को एक्सप्लेन कर दीजिए। तो ये हमारी जनरल टिप्स हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के रिलेटेड। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास इंडियन इकोनॉमिक्स। इंडियन इकोनॉमिक्स में आपने क्या करना है कि इंडियन इकोनॉमिक्स में आपको मोस्टली आंसर हेडिंग्स फॉर्म में देने हैं। हेडिंग लिखो, उसकी एक्सप्लेनेशन करो, जस्ट लाइक यू डू इन बिजनेस स्टडीज, वैसे ही हेडिंग लिखो, एक्सप्लेनेशन करो, उस तरीके से आपको आंसर देने। आप एमसीक्यू सबसे पहले अटेम्प्ट कर लेना, जैसे मैंने पहले ही बता रखा है लास्ट वीडियो में भी कि आप एमसीक्यू पहले अटेम्प्ट करना और फिर दोनों आईईडी के भी और मैक्रो के भी एमसीक्यू पहले अटेम्प्ट करना, और बाद में आप आईईडी और मैक्रो के क्वेश्चंस पे आना। वो आप किसी भी उसमें अटेम्प्ट कर सकते हो, पहले आईईडी कर सकते हो फिर मैक्रो या मैक्रो आईईडी। आईडी में एक तरीके के क्वेश्चन आते हैं पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन, बहुत ओपन एंडेड होते हैं। इसमें आप अब सबसे पहले आप कॉन्सेप्ट को आइडेंटिफाई करिए। कॉन्सेप्ट आइडेंटिफाई करने के बाद आप उससे रिलेटेड कॉज एंड इफेक्ट बताइए। फॉर एग्जांपल ग्लोबल वार्मिंग का सिचुएशन गिवन है तो आप उसके कॉजेज बता दीजिए और उसके इफेक्ट बता दीजिए।
या फिर सोलर एनर्जी गिवन है, यूज ऑफ सोलर एनर्जी दिखाया गया है, तो आप उसके एडवांटेजेस बता दीजिए। तो क्वेश्चन के हिसाब से जो ज़्यादा फिट बैठता है वो बता दीजिए। जैसे सोलर एनर्जी में हम इसके कॉस्ट तो बता नहीं सकते, इफेक्ट हम बता सकते हैं सोलर एनर्जी के कि हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो बच जाएंगे, इस तरीके से हम बता सकते हैं, एडवांटेजेस बता सकते हैं। तो कॉज एंड इफेक्ट या एडवांटेजेस वो आपको खुद दिमाग लगाना है कि क्या चीज़ बेटर रहेगी। अगर कुछ प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम शो करी हुई जैसे पॉल्यूशन, डिफोरेस्टेशन, तो इसमें कॉज एंड इफेक्ट ज़्यादा बेटर रहेगा। और अगर कुछ सॉल्यूशन शो हुआ है तो सॉल्यूशन में एडवांटेजेस ज़्यादा बेटर रहेंगे। दूसरा आता है इसमें ट्रेंड बेस्ड क्वेश्चन। ट्रेंड बेस्ड क्वेश्चन में क्या होता है कि कुछ एक डेटा गिवन होता है या पाई चार्ट्स गिवन होते हैं या फिर बार डायग्राम्स गिवन होते हैं, उसमें हमें बताना होता है कि क्या ट्रेंड है। ट्रेंड प्लस रीजनिंग करनी है या फिर डेफिनेशन प्लस ट्रेंड, इस फॉर्म में बताना है। या तो ट्रेंड बता के रीजन लिखो या फिर डेफिनेशन बता के ट्रेंड बताओ, इस तरीके से लिखना है। नेक्स्ट आईडी, क्योंकि एक नया नया सब्जेक्ट है तो बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होने वाले हैं। आप 2020 और 2023 का पेपर कर जाओ, उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट होंगे, ये बात तो पक्की। सिर्फ वही डेटा याद करना है आईडी में जो किसी डेट से रिलेटेड है या किसी इकोनॉमिस्ट के नेम से रिलेटेड है, या फिर इंडिया चाइना पाकिस्तान वाले चैप्टर में हमें इंडिकेटर्स में वो याद करना है कि कौन सा इंडिकेटर किस कंट्री में बेटर है। लाइक चाइना में सैनिटेशन बेटर है या पाकिस्तान में बेटर है या इंडिया में बेटर है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कहाँ बेटर है, जीडीपी कहाँ की बेटर है, ये सब चीज़ें हमें बेसिकली याद रखनी है, सारा डेटा याद नहीं रखना। यूजुअली ये पेपर इसी लेवल का आएगा, ज़्यादा टफ नहीं होगा, 2023 के लेवल का ही पेपर आएगा। अगर आप लास्ट 2-3 ईयर्स के पेपर्स कर जाओ तो उसमें से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस वैसे ही मिलेंगे। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। आई होप you will get very high marks and stay calm, stay confident. All the best.